चैतन्य चरितामृत आदि लीला के आज हम चतुर्थ अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का यानी कृष्ण भक्त रूप में जब आते हैं उनके प्राकट्य का बहुत ही सीक्रेट और गुह्य कारण बताया गया है, जो भक्तों की कृपा के साथ ही हम समझ सकते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान श्री कृष्ण का अवतरित होने का जो पहला प्रयोजन था वो कृष्ण के साथ दिव्य प्रेम का जो आदान प्रदान करने वाली प्रमुख गोपी है, समस्त गोपियों में प्रमुख गोपी है श्रीमती राधा रानी। तो उनकी स्थिति का आस्वादन करना कि राधा रानी का क्या पोजीशन है उसका आस्वादन करना। तो उनके प्राकट्य का दूसरा कारण था कि स्वयं अपने दिव्य माधुर्य रस को समझना। कृष्ण को ये देखना था कि मेरे अंदर जो रस है उसको समझने के लिए मुझे एक भक्त के रूप में आना पड़ेगा कि भक्तों को मेरे अंदर क्या मधुर रस मिलता है जो इतना आकर्षित होते हैं वो मेरे प्रति। और तीसरा कारण है राधा रानी द्वारा आस्वादित आनंद का उपभोग करना। कृष्ण देखते हैं जब कृष्ण राधा रानी से मिलते हैं, कृष्ण राधा रानी को देखकर जितना खुश होते हैं, जितना आनंदित होते हैं, उससे डबल राधा रानी को आनंद आता है। फिर राधा रानी को डबल आनंद आता हुआ देखकर कृष्ण जब और आनंदित होते हैं, उससे डबल राधा रानी को आनंद होता है। यानी राधा रानी जो है हमेशा डबल 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 आनंद का उपभोग करती है। तो इसलिए कृष्ण को जानना था कि राधा रानी जो आस्वादन कर रहे हैं, आनंद का उपभोग कर रहे हैं, वो भी मुझे भी प्राप्त करना है, मुझे भी जानना है कि कैसा उनको आनंद हो रहा है। तो राधा रानी को कृष्ण के सानिध्य में कहीं अधिक दिव्य आनंद प्राप्त होता था, जिसे राधा रानी का जो स्थान है उसे ग्रहण के बिना भगवान नहीं समझ सकते थे। तो इसलिए कृष्णा को प्रेम करने के लिए, दिव्य आनंद को जानने के लिए भगवान कृष्ण ही स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने श्रीमती राधा रानी का भाव ग्रहण किया और राधा रानी की अंग कांति, शारीरिक कांति यानी राधा रानी का जो पिघला सोना जैसा उनका शरीर का रंग है उसको भी ग्रहण किया। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इन्हीं गुह्य इच्छाओं को पूरा करने के लिए और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये कीर्तन की विशेष महत्व का प्रचार करने तथा अद्वैत प्रभु के आवाहन को पूरा करने के लिए प्रकट हुए। तो ठीक है, भक्ति सिखाने के लिए लोगों को प्रकट हुए और अद्वैत आचार्य ने बहुत उनको विनती किया आने के लिए, इसलिए प्रकट हुए। ये गौण कारण है। अभी हम वो गुह्य कारण पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में, जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो है उनके वो बहुत ही विश्वस्त भक्त थे, बहुत ही अंतरंग, बहुत ही क्लोज भक्त थे चैतन्य महाप्रभु के। तो उनकी जो डायरी है उसमें जो लिखा गया है उसमें से ये गुह्य प्रयोजनों का पता चला है और इन उद्घाटनों की पुष्टि श्री रूप गोस्वामी की विविध प्रार्थनाओं तथा श्लोकों द्वारा भी हुई है। तो ये जो अध्याय है, यह अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अध्याय में क्या है कि काम वासना तथा प्रेम के अंतर को विशेष रूप से बताने वाला है। काम वासना और प्रेम, जो भौतिक काम वासना है तो उसको लोग प्रेम समझ लेते हैं, लेकिन इसमें अंतर है। और जो भगवान की लीलाओं को काम वासना समझते हैं तो वो भी गलत समझते हैं। तो ये सब जो है यहाँ पे हमें क्लियर होगा। और कृष्ण तथा राधा के प्रेम व्यापार का विनिमय कोई भौतिक काम वासना नहीं है, ये भी यहाँ पे लेखक ने स्पष्ट किया है। आइए अब हम श्लोक नंबर 1 से प्रारंभ करते हैं ये अध्याय। श्लोक नंबर 1 ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें बताया गया है, श्री चैतन्य प्रसादेन तद्रूपस्य विनिर्णयम् बालोऽपि कुरुते शास्त्रम्
दृष्ट्वा व्रजविलासिनः श्रीचैतन्यप्रसादेन तद्रूपस्य विनिर्णयम् बालोऽपि कुरुते शास्त्रम् दृष्ट्वा व्रजविलासिनः। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से एक मूर्ख बालक भी शास्त्रों की दृष्टि के अनुसार ब्रज लीलाओं के भोक्ता भगवान कृष्ण के वास्तविक स्वभाव का पूर्ण वर्णन कर सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु अगर कृपा करें तो कोई अबोध या मूर्ख बालक भी कृष्ण की जो लीलाएं हैं ब्रज में तो उसका पूर्ण वर्णन कर सकता है। यानी महाप्रभु की कृपा के बिना, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना ये संभव नहीं है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो इस संस्कृत श्लोक है इसका जो अर्थ है वो वही समझ सकता है जिन्हें चैतन्य महाप्रभु की अहेतु की कृपा प्राप्त हो चुकी हो। तो इसलिए हम जब कोई भी भागवत गीता, भागवतम या चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं तो हम मंगलाचरण करते हैं, यानी महाप्रभु की कृपा, आचार्य वैष्णव आचार्य जनों की कृपा की हम प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं ताकि हम समझ पाए यहाँ पे जो भी हमें बताया गया है शास्त्रों में। श्लोक नंबर 7 में बताया गया है, 7 से हम अभी पढ़ रहे हैं। पूर्वे जेन पृथिवीर भार हरिबारे कृष्ण अवतीर्ण हইলা शास्त्रेते प्रचारे किंतु कृष्णेर जेई হয় अवतार काल भार हरण काल ताते हইল मिशाल पूर्ण भगवान अवतारे जेई काले আর সব অবতার তাতে আসি মিলে নারায়ণ চতুর্বিহ মৎস্যাদি অবতার যুগ মন্বন্তর অবতার যত আছে আর সবে আসি কৃষ্ণ অঙ্গে হয় অবতীর্ণ এছে অবতারে কৃষ্ণ ভগবান পূর্ণ অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে বিষ্ণু দ্বারে করে কৃষ্ণ অসুর সংহারে আনুষঙ্গ কর্ম এই অসুর মারণ যে লাগি অবতার কহি সে মূল কারণ। तो अभी हमने 7 से 14वां श्लोक तक पढ़ा। तो इसमें ये बताया गया है कि शास्त्र तो यही घोषणा करते हैं कि भगवान जो है कृष्ण पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतरित हुए हैं, क्योंकि पृथ्वी का भार बढ़ गया है, क्योंकि पृथ्वी में कुछ ऐसे संतान या ऐसे मनुष्य उत्पन्न हुए हैं जो अधर्मी हैं। जैसे माँ के बहुत लाडले होते हैं बच्चे, लेकिन अगर वो नालायक हो और बहुत ज़्यादा वो जैसे दुर्व्यवहार करने वाला हो, लोगों को सताने वाला हो, तो माँ को लगता है कि नहीं होता तो ही अच्छा होता, इतना सताता है हमें भी दूसरों को भी। जैसे गांधारी ने दुर्योधन को कहा भी था तुझे अपने गर्भ में ही मार देना चाहिए था, क्योंकि इतना दुराचारी बन गया है कि ऐसा कार्य किया कि खुलेआम जो है एक सती स्त्री का वस्त्र हरण करने का प्रयास किया गया है। बहुत दुख हुआ था गांधारी को। वो हमेशा धर्म का साथ देती है, तो हमेशा दुर्योधन को वो संभालती थी और समझाती रहती थी। वो जितना हो सके उनसे उतना करती थी, धृतराष्ट्र को भी समझाती थी। तो यही कर्तव्य है एक स्त्री का। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसे तो शास्त्र में यही घोषणा किया गया है कि भगवान कृष्ण पृथ्वी के भार उतारने के लिए आए हैं, असुरों का संहार करने के लिए आए हैं, ताकि पृथ्वी माता के ऊपर जो बोझ है वो हल्का हो जाए।
लेकिन ये भार उतारना पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण का कार्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण से अनेकानेक विष्णु का विस्तार होता है, तो ये भार उतारने वाला काम जो है पालन करता भगवान विष्णु के ऊपर है, वही ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं। किंतु संसार का भार उतारने का जो समय था, भगवान विष्णु आने वाले थे, वो समय और भगवान कृष्ण का आने वाला समय दोनों मिक्स हो गया। और दोनों जब मिक्स हो गया तो इसीलिए क्या हो गया, जब कृष्ण आए गोलक धाम से अवतरित हुए तो भगवान विष्णु भी उनमें मिल गए पृथ्वी का भार उतारने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं 9वें श्लोक के, भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग के अंत में मानव समाज की आध्यात्मिक संस्कृति को पुनर्जीवित करने और अपनी दिव्य लीलाओं को व्यक्त करने के लिए प्रकट हुए थे। विष्णु सृजित विश्व का पालन करने हेतु अधिकृत भगवान है। जो ये भौतिक संसार है उसको चलाने के लिए भगवान विष्णु अधिकृत है और वे प्रधान अधिष्ठाता भी है। और सृष्टि जो है सही तरह से प्रशासन हो रहा है नहीं हो रहा है, उसका पूरा जिम्मेदारी भगवान विष्णु उठाते हैं। तो ये चैतन्य चरितामृत ऐसे शास्त्र है जिसमें हमें ये बहुत क्लियर होगा, जो लोग सोचते हैं कि हम कृष्णा और विष्णु में वो सोचते हैं कि विष्णु से भगवान श्री कृष्ण का अवतार है। हालांकि विष्णु कृष्ण में ऐसे कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे एक मूल दीपक से बहुत सारा दीपक जलाया जाता है, ऐसे मूल दीपक यहाँ पे कृष्ण है और कृष्ण से ही अनेक अवतार हुआ है, विष्णु का, राम का, जितने भी अवतार हुआ है सभी अवतार। तो भगवान कृष्ण को भौतिक संसार की मैनेजमेंट संभालने का कार्य नहीं है, वो विष्णु को है। तो इसी उद्देश्य से भगवान ने अपना विस्तार किया है। तो कृष्ण जो है आदि भगवान है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। उनका अवतार ऐसे प्रशासनिक सामंजस्य के लिए नहीं है। कृष्ण का अवतार वो दिव्य लीला का प्रदर्शन करने के लिए आते हैं और अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए आते हैं, और भगवत धाम जो पतित हो चुके आत्मा है उनको भगवत धाम ले जाने के लिए आते हैं भगवान। किंतु जो पिछला द्वापर युग था उसके अंत में प्रशासनिक सुधार का समय जो है, प्रशासनिक सुधार मतलब जो मैनेजमेंट चल रहा था उसमें थोड़ा सा ऐसे असुर लोग आके गड़बड़ किया तो उसको दंडित करके भगवान उनको सुधारते हैं। वो समय और कृष्ण का आविर्भाव का समय दोनों एक ही समय में हो गया है ना, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता रहता है अवतार भगवान का, लेकिन कृष्णा जब आने का समय था उस समय मिक्स हो गया। इसलिए जब कृष्णा प्रकट हुए तो पालन करता भगवान विष्णु भी उनमें मिल गए, और जितने भी अवतार है ना सब भगवान कृष्ण में मिल जाते हैं। जब वो किसी ब्रह्मांड में जाते हैं कोई लीला समापन करने के लिए, मिल गए भगवान विष्णु, क्योंकि परम पुरुष भगवान के सारे अंश उनके आविर्भाव के समय उनमें मिल जाते हैं। सारे अंश भगवान के भगवान में समा जाते हैं जब कृष्ण लीला करते हैं। तब जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अवतरित होते हैं तब भगवान के अन्य सारे अवतार उनमें आकर मिल जाते हैं। भगवान नारायण और चार जो मूल विस्तार है, वासुदेव, संकृष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, मत्स्य अवतार जो है, अन्य लीला अवतार है, युग अवतार है, अनेक अनेक मनवंतर अवतार है, तथा जितने भी अवतार है, असंख्य अवतार है, ये सभी कृष्ण के शरीर में अवतरित होते हैं। तो इस प्रकार पूर्ण भगवान साक्षात श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। तो इसलिए उस समय भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के शरीर में उपस्थित रहते हैं और कृष्ण के माध्यम से ऐसा लग रहा है कृष्ण असुरों को मार रहे हैं, एक्चुअली दंडित कर रहे हैं भगवान विष्णु जो पालन करता है। कृष्ण ने इसलिए विस्तार किया कि वो जो रूप है विष्णु का वो पालन करें, है ना। तो इस प्रकार असुरों का संहार करना एक गौण कार्य है। लेकिन अभी कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी बोलते हैं कि अब मैं कृष्ण के अवतार का जो है मुख्य कारण बतलाऊंगा। तो श्लोक नंबर 15 से हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन
রাগমার্গ ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ রসিক শেখর কৃষ্ণ পরম করুণ এই দুই হেতু হইতে ইচ্ছার উদ্গম ঐশ্বর্য জ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিত ঐশ্বর্য শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত আমারে ঈশ্বর মানি আপনাকে হীন তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন আমাকে তো যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে তারে সে ভাবে ভজে মোর স্বভাবে ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानो अनुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। तो भगवान के आने का मुख्य कारण है, तो अवतार लेने की भगवान की इच्छा दो कारणों से उत्पन्न हुई थी। वे भगवत प्रेम रस के माधुर्य का आस्वादन करना चाह रहे थे कि कृष्ण की भक्ति से जो उत्पन्न मधुर रस निकलता है उसका आस्वादन, और संसार में भक्ति का प्रचार करना चाह रहे थे। और कौन सा भक्ति? रागानुगा भक्ति, स्वयं स्फूर्त भक्ति, जिसमें भगवान के साथ भक्त एक संबंध बना लेते हैं। कोई उनको पुत्र मानते हैं, तो कोई पति मानते हैं, तो कोई बेस्ट फ्रेंड यानी सखा मानते हैं। तो ये इसके प्रति लोगों को अनुरक्त करने के लिए भगवान आए थे। इस तरह परम प्रफुल्लित रसिक शेखर एवं परम करुणामय नाम से कृष्णा विख्यात है। क्या दो कारण? एक तो माधुर्य जो उनके अंदर है, भक्त बन के उसका आस्वादन करने आए थे, और दूसरा है कि लोगों के अंदर जो है स्वयं स्फूर्त, बहुत नेचुरल प्रेम जो है कृष्ण के प्रति जागृत करने आए थे। तो श्री कृष्ण के अवतार के समय कृष्ण के भीतर स्थित विष्णु कंस को मारते हैं, जरासंध मारते हैं, अन्य असुरों को मारते हैं, बहुत अश्रद्धालुओं को मारते हैं। किंतु भगवान कृष्ण के आविर्भाव का वास्तविक प्रयोजन है कि वो भौम वृंदावन में, ब्रजभूमि में अपने दिव्य लीलाओं का मंचन करता था, और इस तरह जीव तथा परमेश्वर के बीच पारस्परिक प्रेम विनिमय में दिव्य रस की चरम परिणति का प्रदर्शन करना चाह रहे थे कि सबसे उन्नत उज्जवल रस क्या है, आपको सबसे आनंद क्या प्रदान कर सकते हैं कि कृष्ण के साथ संबंध। हमारे सभी संबंधों में कुछ ना कुछ रस है ना, जैसे माता पिता के साथ अलग है, भाई बहन का अलग है उसमें रस, पति पत्नी का अलग है, कोई माता पिता बन जाए उसका अलग है, तो सब में अलग अलग रस है। लेकिन सभी संबंधों के रस की कोई तुलना नहीं है कृष्ण के साथ जो संबंध का रसास्वादन होता है। तो भगवान श्री कृष्ण सारे बद्ध जीवों को बताना चाहते हैं कि वो निर्धारित नियमों के अंतर्गत संपन्न की जाने वाली सेवा से जो स्वतः स्फूर्त सेवा है, रागानुगा भक्ति, कि कृष्ण के बारे में वो जो है ऑटोमेटिक प्रेम, उनका नेचुरल प्रेम जो डेवलप होता है और उसके बेसिस पर वो कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं, वो उससे कृष्ण बहुत आकृष्ट होते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में 2.7 में कहा गया है, रसो वै सह, परम सत्य समस्त प्रकार की प्रेम भावनाओं के पारस्परिक विनिमय की आगार है, और राग भक्ति का ये अधिकार वो सबको प्रदान करना चाहते थे कृष्ण। तो भगवान कृष्ण ने क्या सोचा कि सारा ब्रह्मांड जो है मेरे ऐश्वर्य भाव से पूरित है, मैं भगवान हूँ, मेरे से डरते हैं, तो इस भाव से पूरित है, क्योंकि मैं सबसे धनी, सबसे शक्तिशाली, सबसे बुद्धिमान, सब में सबसे बेहतर हूँ और मेरे जैसा कोई नहीं है। तो ये ऐश्वर्य भाव से पूरित है पूरा जगत, मैं लक्ष्मीपति हूँ, और इसलिए जो है उनका ये ऐश्वर्य भाव से प्रेम दुर्बल हो गया है। आप जब किसी को भय करते हो कि वो बहुत बड़ा है और इतना सम्मान करते हो, तो बहुत डिस्टेंस हो जाता है, उनमें वो प्रेम नहीं आता है। तो इसलिए ऐसे ऐश्वर्य भाव से जो प्रेम होता है उससे भगवान संतुष्ट नहीं होते।
আমাকে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন, तार प्रेमे वर्ष आमी ना होई अधीन। वो मुझे परमेश्वर समझता है, कृष्ण कहते हैं कि मुझे परमेश्वर समझकर अपने आप को इतना तुच्छ मानता है, मेरा अधीन मानता है, तो इसलिए मैं उनके प्रेम का ना अधीन होता हूँ, ना ही उनका प्रेम मुझे वश में कर सकता है। इसलिए भगवान ने यशोदा मैया का जो बुद्धि है वो योग माया से ढक दिया था, क्योंकि अगर यशोदा मैया को थोड़ा सा भी ये भान लग जाता कि कृष्ण भगवान है, तो क्या कृष्ण को वो पनिशमेंट देते हैं, लाठी लेके पीछे पीछे दौड़ती क्या, डांटती क्या? तो जो रस निकलता है वात्सल्य रस, हमें वो नहीं प्राप्त होता। श्रवण करने से जो हमें मिलता है ये रस भगवान की लीलाओं का, वो प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मुझे ईश्वर मानकर जो है हमेशा जो डरते हैं और हमेशा इतना मतलब उसमें रखते कि कोई संबंध ही नहीं बना सकते भगवान के साथ, तो उस प्रेम के वश में मैं नहीं आता हूँ। मैं कैसे प्रेम के वश में आता हूँ? मेरा भक्त जिस भी दिव्य रस में मेरी पूजा करता है, हो सकता है वो मुझे अपना सखा माने, या अपना बच्चा माने, या अपना स्वामी माने, पति माने, प्रेमी माने, तो उस भाव से मैं उनका आदान प्रदान करता हूँ। यह मेरा स्वभाव है। यद्यपि जो है ज़्यादातर लोग जो है आदरपूर्वक भगवान को पूछते हैं, किंतु भगवान तो तभी अधिक प्रसन्न होते हैं जब भक्त उनको अपना प्रिय पुत्र, अरे मेरा लल्ला ऐसा, और अपना बेस्ट फ्रेंड और अपने प्रियतम के रूप में मानता है। तो बेस्ट फ्रेंड होते हैं तो भगवान से सब कुछ शेयर करते हैं, जोक करते हैं, अर्जुन जैसे करते थे, मजाक भी किया और भगवान को सब कुछ बता दिया, भगवान से बातचीत की। तो इस तरह से जो करते हैं वो ऐसे भक्त भगवान को प्रिय होते हैं। ऐसे दिव्य संबंध से भगवान प्रेम के अधीनस्थ पात्र बन जाते हैं। ऐसा शुद्ध भगवत प्रेम ना तो व्यर्थ की भक्तिहीन इच्छाओं से दूषित होता है, ना ही सकाम कर्म और शुष्क ज्ञान से मिश्रित होता है। तो ऐसे प्रेम में भगवान मुझे ये दे दो, वो दे दो, भौतिक चीज़ों से उनका मन दूषित नहीं होता। ऐसा प्रेम करने वाला व्यक्ति कृष्ण पर इतना भरोसा रखते हैं कि वो अपना जीवन कृष्ण को समर्पित कर देते हैं और कृष्ण से बस निस्वार्थ प्रेम करते हैं, जैसे गोपियों ने किया। वो कोई भी भौतिक चीज़ों के भौतिक इच्छा से प्रभावित होकर अपने संबंध को खराब नहीं करते। निस्वार्थ प्रेम, जिसे बोलते हैं अनकंडीशनल लव, ऐसा करते हैं। ना ही वो किसी ज्ञान योग या अन्य योग को मानते हैं, वो भक्ति योग में स्थित रहते हैं और हमेशा जो है भगवान के सेवा में निमग्न रहते हैं। उनके जो भी नियम पालन भी करते हैं उसमें भक्तिहीन नहीं होते, मैकेनिकल नहीं होता, उसमें प्रेम होता है कृष्ण के प्रति। यह भक्ति ऐसे अनुकूल वातावरण से संपन्न होती है जो भौतिक स्नेह से मुक्त होता है। भौतिक स्नेह मतलब जो भौतिक आसक्ति है ना, उससे मुक्त होता है। तो भगवान ने भी 20 नंबर इसका जो 20 नंबर श्लोक है, ये एक्चुअली भगवत गीता के 4थे अध्याय का 11वां श्लोक है, जिसमें भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मेरे भक्तजन जिस किसी रूप में मेरे शरण में आते हैं, मैं उन्हें उसी के अनुसार पुरस्कृत करता हूँ। हे पृथा पुत्र, सारे लोग सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुसरण करते हैं। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध के लगभग 12 करोड़ वर्ष पूर्व भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान सूर्यदेव को दिया। सूर्यदेव का नाम है विवस्वान, अभी जो सूर्यदेव है। लेकिन किसी तरह ये जो गुरु परंपरा, वो श्रृंखला टूट गई, क्योंकि सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, तो ऐसे ऐसे आके फिर बीच में टूट गए। तो यह संदेश फिर से गुरु शिष्य परंपरा द्वारा आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि अर्जुन तो ऐसे सखा है, कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त है, सखा है, लेकिन अर्जुन जब बोलते हैं अब आप मेरे गुरु हो, मुझे रास्ता दिखाओ, तो कृष्ण तब जाके भगवत गीता प्रारंभ करते हैं। जैसे जैसे जो भक्त जो चाहता है वैसे भगवान करते भी है। तो इसी के साथ आज की जो कथा है हम यहीं पे विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, ऑल कृष्ण गुरु महाराज। हरे कृष्ण।